फाइनली ब्रॉक लेसनर वापस आ सकते हैं हम डब्ल्यूडब्ल्यूई में। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू ब्रायन एल्वराज। आई नो काफी सारे भर भर के क्वेश्चंस आ रहे होंगे मन में कि यार पहले ये बंदा कौन है, दूसरा कि यार इतना जब सीरियस केस चला हुआ है ब्रॉक लेसनर पे, इतनी रिपोर्ट सामने आई थी, इतने एलिगेशंस ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या नहीं सुन लिया पिछले कुछ टाइम में, तो अब कैसे वो वापस आ सकते हैं? मतलब आ सकते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कैसे, वही तो मेन क्वेश्चन है। और क्या सच में आ जाएंगे? तो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ इस वीडियो में। बस नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली शॉर्ट्स लॉन्ग सब देखने को मिलता है। और हमें अपनी स्टोरी फिनिश करनी विद 150 के सब्सक्राइबर्स, तो कर देना, ठीक है। एंड आगे जाने से पहले एक और चीज, रिवीजन चैनल पे जहां पे हमेशा पॉडकास्ट आते हैं, लेकिन इस बार हमने खेली थी एक गेम, टॉप टियर लिस्ट की गेम, जिसमें कि आज तक के हमने सारे रेसलमेनिया के बेस्ट मैचेस को रैंक किया है। इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं सोचा आपको बता दूं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पिन कर दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर करना, ठीक है। बाकी देखो, ब्रॉक लेसनर पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के सब कुछ क्लियर कर दिया था कि एक्चुअल में क्या चल क्या रहा है उनके साथ, मिस मैन के स्कैंडल में कैसे उनका लिंक है, एग्जैक्ट एलिगेशन लगे क्या उनके ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं तो रिकमेंड करूंगा पहले आप वो देख लो, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। और हम अभी बिल्कुल डीप डाउन नहीं जाने वाले, बिल्कुल चिल्ड वे में बात करेंगे। तो जिस बंदे का नाम मैंने आपको बताया, उसने एक स्टेटमेंट दी कि यार पिछले कुछ दिनों में डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी सारे मूव्स कर रही है ब्रॉक लेसनर को वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाने के लिए। इससे क्या समझ आता है? ऑब्वियसली यही समझ आता है कि भाई ब्रॉक लेसनर का केस शायद कुछ राइट डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एम्प्लॉयज को पता है, ट्रिपल एच, निक खान, इन सबको पता है कि यार ब्रॉक के साथ कुछ खराब होने नहीं वाली चीजें, तो एट द एंड जब इसने बाद में आना है वापस, तो अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को जरूरत भी है ब्रॉक की। रेसलमेनिया सीजन चल रहा है यार, अभी ले आते तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को और ज्यादा हाइप मिल जाएगी। बिल्कुल शॉर्ट में बोलूं तो कुछ तो पॉजिटिव निकला है ब्रॉक लेसनर के लिए। ऑब्वियसली तभी डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी सारे मूव्स कर रही है कि वो वापस आ जाएं कंपनी में। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो डेफिनेटली वापस आ ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई ये वो श्योरली नहीं कह सकते कि वो कब जैसे वापस आएंगे, कौन सा वो टाइम होगा, क्या उन्हें लाना एक अच्छा डिसीजन है, क्या बुरा डिसीजन है। उन्होंने बस अपनी तरफ से ये बात क्लियर की कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हाँ ट्राई जरूर कर रही है ब्रॉक को वापस लाने के लिए। और अभी आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पे भी ब्रॉक लेसनर को एल्यूमिनाई से वापस से मेन रोस्टर वाली लिस्ट में डाल दिया है, जो कि बिल्कुल फालतू न्यूज थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कभी एल्यूमिनाई वाली लिस्ट में गए ही नहीं थे, ब्रॉक कभी रोस्टर से हटे ही नहीं, तो वापस आएंगे कैसे? वो तो हमेशा से वहीं पे थे। तो इससे ब्रॉक के आने ना आने का कोई लिंक नहीं था, एक्चुअल में लिंक था एल्वराज की इस स्टेटमेंट से। अब उन्होंने जो कहा, जितना बताया वो मैंने आपको बता दिया, फर्दर मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब यार हम सबको पता है ब्रॉक लेसनर गए थे समर स्लैम 2022 के बाद, उन्होंने वापस आना था रॉयल रंबल 2023 में, और हम सब तो ऑलमोस्ट रेडी बैठे थे कि भाई आई गई बस रॉयल रंबल 2 दिनों में, अब तो भाई हमें बीस्टी बॉय देखने को मिलेंगे मैचेस में। बट एट द एंड बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे सारा सिनेरियो क्रिएट हो गया, जिस वजह से ब्रॉक आ ही नहीं पाए। जब रॉयल रंबल देख भी रहे थे तब भी काफी रस्ट सी चीजें लगी थी एक दो स्पॉट्स में। बाद में पता लगा कि भाई जो सारी एलिमिनेशंस थी वो ब्रॉक ने कर दी, ब्रॉक का स्पॉट पैट मैकेफी, बहुत कुछ आया था, आपको पता ही है। देन पता चला था कि ब्रॉक का मैच एलिमिनेशन चेंबर में डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट होना था, जो कि अगेन एक बड़ी अट्रैक्शन थी, लेकिन नहीं हो पाया। और रेसलमेनिया 40 में तो हमको बहुत लंबे टाइम का पता था कि उनका मैच गुंथर के अगेंस्ट होने वाला है, बस ये क्लियर नहीं था कि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होगा या विदाउट चैंपियनशिप होगा। बट अभी अब करंट सिनेरियो देखो, मार्च का ऑलमोस्ट मिड लग गया, टोटल 8 मैचेस अनाउंस हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद 5 और मैचेस अनाउंस कर देगी। मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया के लिए टोटल 13 मैचेस अनाउंस किए थे। नाइट 1 पे 7 थे और नाइट 2 पे 6 करवाए थे। तो अब जो ऑलरेडी मैचेस बुक्ड है वहां पे तो कोई चेंजेस होने नहीं वाले। मतलब अगर ब्रॉक को किसी तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वापस ले भी आते हैं तो बहुत रेयर चांसेस है कि जो ऑलरेडी बुक्ड मैचेस है वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंजेस करेगी, क्योंकि स्टोरी तो पका ली है ना उन्होंने, कोई आलतू फालतू इवेंट तो है नहीं। रेसलमेनिया है तो जो एक प्रॉपर टेंजेंट है, डब्ल्यूडब्ल्यूई तो ट्राई करेगी कि उसी पे सारी चीजें रन करे। और बाकी जो बचे हुए मैचेस हैं उसमें ऐसा कौन सा मैच है जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक को डाल सकती है? कोई अगर आपको ऐसा सुपरस्टार लगता है जो कि ब्रॉक के अगेंस्ट कंपीट कर सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे ये चीज सही बताऊं तो क्लियर तो है, लेकिन कमेंट्स करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। एंड पर्सनली मैं आपको एक चीज बता देता हूं यार, अच्छी बात है अगर ब्रॉक लेसनर वापस आ जाते हैं, अपना तो क्या ही है भाई, बीइंग अ क्रिएटर मुझे तो ब्रॉक इतना बड़ा नाम मिल जाएगा थंबनेल टाइटल वीडियो मेंशन करने के लिए। बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि यार एक्सपेक्टेशंस ना ही रखो तो अच्छा रहेगा। बेशक डब्ल्यूडब्ल्यूई मूव्स कर रही है, अगर वो सच में कर रहे हैं यानी कुछ तो पॉजिटिव है ब्रॉक के लिए, अगर वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे तो ले भी आएंगे, क्या पता। लेकिन उससे डब्ल्यूडब्ल्यूई का फायदा होगा या स्पॉन्सर्स में नुकसान होगा, वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ही पता है। अब देखो यार, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर इस डायरेक्शन में जा रही है ना, मतलब उन्हें प्लस और माइनस तो पता है इस बात का, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही ज्यादा होगा, तभी तो वो ट्राई कर रहे हैं। बट एक बात आप ये भी समझो कि क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक को लाने का ट्राई तो कर रही हो, लेकिन रेसलमेनिया 40 के लिए नहीं। तो यार जिस केस में ब्रॉक इन्वॉल्व है ना, वो सच में काफी सेंसिटिव केस है। रनिंग केस के बीच ऐसे बंदे को उठा के ले आना एक काफी हाई रिस्क मूव हो सकता है, ये बात तो मानते हो आप? तो क्या पता ब्रॉक के बारे में कुछ अच्छा पता चलो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि भाई शायद वो निकल जाएंगे कुछ टाइम इस केस से, सारा रफा दफा हो जाएगी सारी चीजें। विंस का नहीं पता, वो उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्रॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, ब्रॉक का आगे का डब्ल्यूडब्ल्यूई का पाथ क्लियर हो जाए, इसलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी से एफर्ट्स डालना शुरू कर रही है कि फर्दर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट्स के लिए ब्रॉक को फीचर किया जा सके। अभी इतने हाई अलर्ट पे 3 हफ्ते बचे हैं रेसलमेनिया को, मुझे नहीं लगता वो एकदम
से ब्रॉक को ला के सीधा रेसलमेनिया में किसी मैच में डाल देंगे रैंडमली। और सबसे बड़ा पॉपअप तो तब होगा ये जो स्टेटमेंट सामने आई है ये भी गलत हो। देखो यार आपको तो पता है आज के टाइम पे कौन से रूमर पे विश्वास करना है कौन से पे नहीं करना है, यही काफी मुश्किल हो गया हुआ है। जो सबसे एक्यूरेट वाले इंसाइडर्स थे ना आजकल वो भी गलत रिपोर्ट्स देने लग गए हैं। अब वो गलत रिपोर्ट्स खुद से देते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू उनसे गलत रूमर्स फैलवाती है, वो तो हम नहीं बोल सकते। क्योंकि यार आपको याद ही होगा सीएम पंक का रिटर्न के टाइम पे कितने सारे रिपोर्टर्स बोल रहे थे कि भाई नहीं आने वाला पंक, नहीं आने वाला। ये तो भाई हमने एक्सपेक्टेशंस फिर भी बांध के रखी थी, पर वो तो सिनेरियो अलग था ना, वो अलग बात थी। ये काफी अलग बात है। ऐसा नहीं कि ब्रॉक घर पे बैठे हैं, उनको लाना नहीं लाना सीधा डब्ल्यूडब्ल्यू का डिसीजन है, जैसे बुलाया बस फ्लाइट पकड़ी और आ गए। काफी सारे टेंट्रम्स करने पड़ेंगे, 5-6 तो शायद हवन ही करवाने पड़ जाए ब्रॉक को लाने के लिए। बाकी मैंने आपको पूरी वीडियो में इसी तरह बताई चीजें, ये मान के कि ये जो बताई स्टेटमेंट ये सच बताई है, तो उस हिसाब से अगर ये सच भी है ना तो जरूरी नहीं कि ब्रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया 40 के लिए लाना चाह रही है। क्या पता आगे के लिए वो उनको लॉक कर रहे हो कि भाई बंदा सिक्योर हो जाए। एक बार एज अ पर्सन भी सोचना, ठीक है, अगर ब्रॉक इस सारे केस में इन्वॉल्व है, वो सारे चक्करों में फंसे हुए हैं, तो मेंटली भी बंदा कितना ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू लाना भी चाहे ब्रॉक को तो क्या पता ब्रॉक ही ना आना चाहे अभी, क्योंकि बंदा इतनी स्ट्रेस भरी सिचुएशन से निकल के डायरेक्टली परफॉर्म करने कैसे पहुंच जाए यार। आई नो वो ब्रॉक है, ब्रॉक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी। पर हाँ अगर आप ये सुनना नहीं चाहते थे कि ब्रॉक नहीं आ रहे तो पॉजिटिव मैं आपको बस यहाँ से ये बता सकता हूँ कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सच में ब्रॉक को लाने का ट्राई कर रही है तो इतना तो है कि भाई ब्रॉक अच्छी कंडीशन में सिचुएशन से क्लियर हो सकते हैं। तो जो पहली बात सामने आई थी जिससे कि लग रहा था कि ब्रॉक अब कभी डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस नहीं आएंगे, अब ये न्यूज सुन के लग रहा है कि यार शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ भी सकते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि आज कल परसों रेसलमेनिया 40 में, बट हाँ आ सकते हैं। आपको शायद पता ही होगा रेसलमेनिया 41 मिनेपोलिस मिनेसोटा से होने वाली है, और ब्रॉक और मिनेसोटा का कनेक्शन आपको पता ही नहीं। पता तो यार ब्रॉक ने वहीं पे अपनी इनिशियल ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ वहीं से शुरू किया उन्होंने अपना रेसलिंग करियर। पहले काफी रूमर सामने आ रहे थे कि रेसलमेनिया 41 शायद लॉस वेगस से हो सकती है, लेकिन अब मेजॉरिटी केस में लग रहा है कि यार मिनेसोटा ही फाइनल लोकेशन होगी रेसलमेनिया 41 की। तो मैं तो बोलता हूं अगर ब्रॉक इस साल के एंड तक भी आ जाते हैं ना तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रेसलमेनिया 40 तो भूल ही जाओ, ठीक है। बाकी तो यार यही थे मेरे थॉट्स ओपिनियन ब्रॉक लेसनर को लेकर करंटली। टेंशन नहीं लेनी होती जिंदगी में बिल्कुल भी। फर्दर कुछ चीजें पता लगती तो वो मैं आपको चैनल पे बता दूंगा अच्छे से, बिल्कुल वीडियो बना के। बस इतना क्लियर करूंगा कि यार ये जो रूमर्स आते हैं ना फालतू के कि बंदा रॉ पे आने वाला है, कल आईसी टाइटल वाले गॉन्टलेट मैच में घुस जाएगा या नेक्स्ट स्मैकडाउन में आ जाएगा, भाई इतना भी जल्दी नहीं होता कुछ भी, ठीक है। बस ये सुन के खुश हो जाओ कि आ जाएंगे, पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाना कि अभी आ जाएंगे। बस आप इस बात की होप रखो कि नेक्स्ट ईयर अगर रेसलमेनिया सच में मिनेपोलिस में ही हो रही है जैसे कि रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, तो फिर हमें ब्रॉक लेसनर वहां चाहिए ही चाहिए। इस रेसलमेनिया में ना आ पाए, इस साल भी ना आ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ब्रॉक का करियर अब एंड होने वाला है सच में, तो मैं तो भाई उनका लास्ट फाइनल रिटायरमेंट मैच उसी लोकेशन पे उसी रेसलमेनिया में देखना चाहूंगा, क्योंकि सेंस बनता है ना इस चीज का सबसे ज्यादा। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने वर्स्ट रेसलमेनिया एंट्रेंसेस बताई थी, तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, क्लिक करोगे तो मजे आ जाएंगे। मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।